मेरा जन्म फरीदाबाद में हुआ। लगातार 3 साल तक मैंने अपनी जॉब करी और लेकिन अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। तो मैंने सोचा दिस इज़ द करेक्ट टाइम टू चेंज। तो मैंने अपने आप को स्विच करने के लिए बहुत रिसर्च करी। देन आई गॉट टू नो नेल आर्ट एक ऐसा चीज़ है जिसमें मैं अपने आप को आगे एक्सपर्टीज़ कर सकती हूँ। मैंने बहुत ही प्रीमियम क्लाइंट्स पे काम किया जिसमें काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ थे और काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस थे। आज हम 2023 में ऐसी जगह पे खड़े हैं कि हमारी पूरी टीम है और उसमें हम 50,000 प्लस क्लाइंट को केटर कर चुके हैं। प्लस हमारा जो रेवेन्यू है वो 40 लाख पर एनम तक जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम भावना भाटिया है। मैं को फाउंडर हूँ नेल्स ऑन व्हील्स इंडिया की। मैं गुड़गांव से हूँ। मैं एक नेल सैलून चलाती हूँ जिसका नाम है नेल्स ऑन व्हील्स इंडिया। हम लोग नेल आर्ट और नेल एक्सटेंशन की सर्विस डोर स्टेप पे प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम आपको नेल से रिलेटेड सारी सर्विसेज का फ़ायदा घरों पे देते हैं। मेरा जन्म फरीदाबाद में हुआ और मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन हैं। उसके बाद मेरी स्कूलिंग फरीदाबाद से ही हुई और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने फिनेंस में किया। 2007 में मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी और उसके बाद मैंने अपना जॉब ज्वाइन किया, दैट इज़ इन अ कंस्ट्रक्शन यूनिट, जिसमें मैं एज एन अकाउंटेंट काम करती थी। उसके बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एज अ वुमेन। आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, लाइक टाइमिंग्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप फरीदाबाद जैसी एक छोटी सिटी में रहते हैं और आपको दिल्ली ट्रैवल करना है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अ वुमेन दैट टू इन 2007 की ट्रैवल करके आप ऑफिस आएँ, काम करें और टाइम पे घर वापस जाएँ। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी, बट मैंने वो किया। लगातार 3 साल तक मैंने अपनी जॉब करी और लेकिन अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। तो मैंने सोचा दिस इज़ द टाइम करेक्ट टाइम टू चेंज। तो मैंने अपने आप को स्विच करने के लिए बहुत रिसर्च करी। देन आई गॉट टू नो नेल आर्ट एक ऐसा चीज़ है जिसमें मैं अपने आप को आगे एक्सपर्टीज़ कर सकती हूँ। तो जब मैंने नेल आर्ट के बारे में रिसर्च किया तो इंडिया में इट वॉज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं था। इवन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करती थी तो उनमें से भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था कि ये क्या चीज़ है, इसमें पैसा है कि नहीं है। आफ्टर डूइंग मास्टर, आप अपना सारी एजुकेशन ख़राब करके एक बिज़नेस में जाने लगो तो हर कोई आपको डीमोटिवेट करता है कि नहीं ये काम नहीं चलेगा, तुम जॉब करो, नौकरी करो। और ऐसे ही जैसे पूरी दुनिया काम कर रही है ऐसे तुम भी करते जाओ। जब मैंने ये रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि इसमें काफ़ी पैसा है, इसमें काफ़ी ग्रोथ है। बट एट द सेम टाइम आपकी फैमिली आपको उस समय सपोर्ट नहीं करती है। आई एम श्योर सारी लड़कियों के साथ यही होता है कि जब भी आप कोई बिज़नेस की बात करते हैं तो फैमिली सबसे पहले बोलते हैं कि नहीं, आप एक सेफ जोन में जाओ, नौकरी करो, शाम को घर को वापस आओ। तो ये वो नहीं था। बट फैमिली में थोड़ा सा मेरा को सपोर्ट नहीं किया। मेरे मदर फादर को लगा इतना पढ़ाने के बाद, ये सब करने के बाद पेरेंट्स को यही लगता है कि पढ़ाई वेस्ट चली गई। बट एट द सेम टाइम मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया उस जगह पर चैलेंज क्या थे कि सबसे पहले कि मार्केट क्रिएट करना, क्योंकि इसके बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं थी। मतलब लोग इतना ज़्यादा अनएजुकेटेड थे नेल्स के मामले में कि उनको ये भी नहीं पता था कि नेल्स फेक लगाए जा सकते हैं और उनको डेकोरेट किया जा सकता है। तो इस बारे में मेरे को लोगों को एजुकेट करना पड़ा, मेरे को बताना पड़ा कि इट्स अ वेरी गुड मार्केट एंड वेरी गुड फैशन एक्सेसरी। तो मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि काफ़ी इंडिया में इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं लोगों को पता है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो लोग क्या करते थे कि सुन के ही मना कर देते थे। बट मुझे ऐसा लगा कि जब ये विदेशों में इतना चल रहा है तो इंडिया में क्यों नहीं चलेगा। और एक मतलब एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, उस समय मैं ये सोचती थी कि दिस वाज माय पैशन, क्योंकि नेल आर्ट को नेल्स को सजाना हर किसी का सपना होता है। हर किसी का हम लोग पार्ट टाइम में क्या करते हैं, अपने नेल्स पे नेल पॉलिश लगाते हैं, फिर रिमूव करते हैं, फिर नेल्स दूसरी पॉलिश लगाते हैं, ग्लिटर्स लगाते हैं। तो हम सबको ही पसंद है फैशन इंडस्ट्री। और बचपन में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि मैं बहुत सारी नेल पॉलिशेस के साथ खेलती थी। और जब मुझे इस बिज़नेस के बारे में पता लगा तो मैंने सोचा व्हाई नॉट दिस, इसको भी ट्राई किया जा सकता है। बट मैंने जितने भी सर्कल में मेरे लोग थे, मैं जिससे भी पूछती थी तो सब लोग मना ही करते थे। बट आई फाउंड दिस वेरी क्रिएटिव, वेरी न्यू आइडिया जो कि इंडिया में है ही नहीं। तभी मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करी। मेरी फाइंडिंग्स में मुझे पता लगा कि इसमें करियर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत 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 मेहनत भी करनी पड़ेगी। बट एट द सेम टाइम जब रिजल्ट्स आएंगे तो बहुत ही अच्छे आएंगे। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया तो जो चैलेंज सामने आए उसमें से
काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो तो बड़ी क्विकली सॉल्व हो गई, बट एट द सेम टाइम कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं आपका दिमाग हिल जाता है कि आपको करना क्या है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी थी, जैसे कि सबसे मेन होता है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन। आपको पता ही नहीं लगेगा कि प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि इट्स अ ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट, आप उसको देख के पता नहीं लगा सकते। तो उसको में चैलेंज, आपको उसको यूज़ कर करके यू गेट टू नो कि अच्छा ये प्रोडक्ट ये है, ये ऐसे है। और अब मतलब इतने सालों बाद मैं कहूँगी अब तो प्रोडक्ट बहुत रिफाइन हो चुके हैं, बहुत ईजी है पता करना, बट उस समय बहुत बड़ा चैलेंज था। प्लस एट द सेम टाइम एज मेरे प्रोफाइल में क्या था कि मैं एक फ्रीलांसर की तरह काम कर रही थी, तो मेरे को ट्रैवल करना, तब मेट्रो भी नहीं होती थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पूरे बसेस पूरी भरी हुई हैं, उसमें आप काम नहीं कर सकते हो, उससे आप बहुत चैलेंज था। बट एट द सेम टाइम अगर आप आज देखती हूँ तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, सबके पास है। अगर किसी को ट्रैवल करके नोएडा से गुड़गांव पहुँचना है तो ईजिली मेट्रो से पहुँच सकता है। तो इसमें भी चैलेंज जो मैं कहूँगी उस समय के हिसाब से अब ख़त्म हो चुका है। उस समय जितना चैलेंज था आज के दिन में नहीं है। एट द सेम टाइम जो आगे चैलेंज था वो था क्लाइंट को एजुकेट करना, क्योंकि आप जिसको सर्विस दे रहे हो उसको पता ही नहीं है कि आप क्या करने वाले हो, बस उसको ये पता है कि उसके नेल डेकोरेट हो जाएंगे, दैट्स इट। तो यू हैव टू एक्सटेंड द नेल, यू हैव टू शेप दैम, यू हैव टू फाइल दैम, वो सारा क्लाइंट को बताना कि ऐसे ऐसे काम होगा और ऐसे इसका आपको रिपीटिंग करनी है, इसकी अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद दोबारा से कराना है। तो लोग पहले राजी नहीं होते थे कि इतने पैसे हम नेल्स में क्यों खर्च करेंगे, आप अपने फेस पे खर्च करेंगे। तो उनको एजुकेट करना इट वॉज अ बिग चैलेंज। बट नाउ डेज एवरीबडी नोज अबाउट द नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो अब ऐसी कोई चैलेंज है नहीं, अब तो बहुत ईजी है इसको में काम करना, और इसको कोई भी अपने करियर के रूप में चुन सकता है, आराम से इसमें काम कर सकता है और एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। मैंने बहुत ही प्रीमियम क्लाइंट्स पे काम किया, जिसमें काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ थे और काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस थे। उसके बाद आज हम 2023 में ऐसी जगह पे खड़े हैं कि हमारी पूरी टीम है और उसमें हम 50,000 प्लस क्लाइंट को केटर कर चुके हैं। प्लस हमारा जो रेवेन्यू है वो 40 लाख पर एनम तक जाता है। जो लोग नेल आर्ट सर्विसेज के बिज़नेस को अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसी सर्विसेज इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहते हैं, तो मेरा उनके लिए एक मैसेज है, अगर आपकी आर्ट बहुत अच्छी है या फिर अच्छी नहीं भी है तो भी आप इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप अगर रेवेन्यू का सोचते हैं तो रेवेन्यू भी इसमें काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी मार्जिन्स होती हैं। बट एट द सेम टाइम मेक श्योर कि आपकी इस काम को लेके आपकी कमिटमेंट हो, क्योंकि ये रिपीटेड बिजनेस है। हर मंथली आपके क्लाइंट्स जो हैं हर मंथ रिपीट होते हैं, जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट होता रहता है।